नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में आपकी सरकार और आपके नेता कैसे काम करते हैं, इसको आप बस 5 लाइनों में समझ सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये 5 बिंदु सुनने के बाद आपको एक बहुत ही चर्चित कहावत याद आ जाएगी। इसीलिए आइए बात शुरू करते हैं, और बात गैरसैंण से शुरू करते हैं। लेकिन आप यह मत समझिए कि बात के केंद्र में गैरसैंण है। पहला बिंदु, साल 2013 में विजय बहुगुणा सरकार ने गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक की और यहां पर विधानसभा भवन का शिलान्यास कर दिया। यह कांग्रेस की सरकार थी। दूसरा बिंदु, 2014 में हरीश रावत की सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने का काम शुरू कर दिया। यह भी कांग्रेस की सरकार थी। और तीसरा बिंदु, 4 मार्च 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया और ग्रीष्मकालीन राजधानी के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट तय कर दिया गया। आप रकम एक बार फिर सुनिए, बजट एक बार फिर सुन लीजिए, 25,000 करोड़ रुपए। यह बीजेपी की सरकार थी। और चौथा बिंदु, साल 2023 में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल ने वहां पर बने विधान भवन की तारीफ की और बजट में भी गैरसैंण में मूलभूत सुविधाएं और विकास के लिए एक निश्चित बजट का प्रावधान किया गया। अब 5वें और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। यह बात थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप इसे पूरा सुनिए और समझिए, क्योंकि यह बात पूरी होने पर, जैसा कि मैंने कहा, एक कहावत, एक मुहावरे का मतलब भी हमें समझ में आएगा। और वो मुहावरा है, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। यह कहावत उत्तराखंड की सरकारों और उत्तराखंड के नेताओं पर भी कुछ बैठती है। ठीक ठीक आपने ध्यान दिया, 2014 में हरीश रावत की सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने की शुरुआत की और इसी साल सरकार ने एक और काम किया। 2014 में ही उत्तराखंड सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा और इस प्रस्ताव में क्या भेजा कि रायपुर वन रेंज के पास थानो रोड पर स्पोर्ट्स कॉलेज है, उसके पास नया विधानसभा भवन, सचिवालय, मंत्रियों के आवास और कार्यालय बनाने के लिए। इसके लिए फरवरी 2014 में सरकार ने रायपुर रेंज की करीब 60 हेक्टेयर वन भूमि राज्य संपदा विभाग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा। यानी एक और तो हरीश रावत सरकार गैरसैंण में विधानसभा का जो भवन है उसको बनाने का काम शुरू कर चुकी थी, वहां पर गैरसैंण में राजधानी बनाने का काम शुरू कर चुकी थी, और दूसरी ओर देहरादून के पास ही एक और विधानसभा भवन, सचिवालय, मंत्रियों और अफसरों के आवास बनाने के लिए केंद्र सरकार से वन भूमि की मांग की गई। केंद्र सरकार की ओर से फरवरी 2016 में रायपुर के पास जमीन और उत्तराखंड सरकार को यह जो जमीन है ट्रांसफर करने की एक सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राज्य से फेज 1 की विधिवत मंजूरी के लिए सैद्धांतिक जो मंजूरी दी गई थी, उसकी जो शर्तें हैं उसका अनुपालन करने के लिए एक प्रस्ताव मांगा गया। उत्तराखंड की सरकार की ओर से करीब 5 साल बाद 2022 में इसका एक प्रस्ताव, जो सैद्धांतिक मंजूरी थी, उसको लेकर एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। आप यह ध्यान में रखिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने गैरसैंण के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर चुकी थी 2020 में, और यह बजट 10 साल में खर्च किया जाना था गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए। आप एक अन्य बात पर भी गौर कीजिए, जब 2022 में उत्तराखंड की सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज रही थी, उस वक्त तक गैरसैंण में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च कर विधानसभा भवन, मंत्रियों और अफसरों के लिए करीब 200 से ज्यादा बहुत ही शानदार फ्लैट और न जाने क्या क्या बन चुका था। गैरसैंण पूरी तरीके से एक राजधानी के सपने के तौर पर सज चुका था। वह सपना जो पिछले 23 साल से उत्तराखंड के हर नागरिक को दिखाया जा रहा है राजनेताओं के द्वारा। यह सपना तब दिखाया गया जबकि देहरादून में एक विधानसभा भवन, सचिवालय और सभी मंत्रियों के और अफसरों के आवास की सुविधा थी। और यह सपना उस वक्त भी दिखाया जाता रहा जब देहरादून के पास ही रायपुर रेंज में एक और विधानसभा भवन बनाने की तैयारियां शुरू हो रही थी। आप अगर यमुना कॉलोनी कभी गए होंगे, आम नागरिक अगर वहां कभी गया होगा, तो वहां पर मंत्रियों के लिए बड़े बड़े आलीशान आवास है। उत्तराखंड में कितने लोग होंगे जो यमुना कॉलोनी में रहने वाले मंत्रियों के घरों में जा पाते होंगे, जबकि इन घरों में जनप्रतिनिधि रहते हैं, जनता के प्रतिनिधि रहते हैं। आप एक अन्य फैक्ट पर भी ध्यान दीजिए, देहरादून में जो विधानसभा भवन है उसके विस्तार का काम चल रहा है। विधान परिषद में करोड़ों रुपए
से एक नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। यानी बात साफ है, एक विधानसभा भवन गैरसैंण में है, एक देहरादून में है जिसका विस्तार भी हो रहा है, और एक रायपुर रेंज में बनाने का प्रस्ताव है जो केंद्र सरकार ने कुछ तकनीकी कारणों के चलते हुए रद्द किया है। अगर तकनीकी बिंदु दुरुस्त होते तो हो सकता था यह प्रस्ताव अब तक पास हो चुका होता। सवाल यह है कि उत्तराखंड के नेताओं अफसरों को तीसरा विधानसभा भवन चाहिए क्यों? और सवाल तो यह भी है कि जो पहले से 2 विधानसभा भवन हैं उनमें उत्तराखंड के नागरिकों के लिए होता क्या है? गैरसैंण में अभी तक 9 विधानसभा सत्र हुए हैं, 2014 से लेकर 2023 तक। विधानसभा भवन बनाने के बाद यहां पर पहली बार 2017 में एक सत्र बुलाया गया, विधानसभा का सत्र हुआ। यह आयोजित हुआ केवल 2 दिन के लिए। 2018 में 6 दिन के लिए, 2020 में 5 दिन के लिए, 2021 में 6 दिन के लिए, 2022 और 23 में 4-4 दिन के लिए। यानी साल के 365 दिन में यहां पर लगे 200 करोड़ रुपए का जो आलीशान भवन बना है, यह केवल 6 दिन काम में आता है। उत्तराखंड में 10,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि WHO के मानक बताते हैं कि 1,000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। इसके साथ ही अभी 2-3 दिन में जो मीडिया में कुछ खबरें आई है वो बताती है कि उत्तराखंड के जो अखबारों में छपी है, उत्तराखंड में 2021 से बेसिक शिक्षकों के पद 3,604 पद खाली थे। पिछले 3 साल में उत्तराखंड की सरकार इनमें से आधे पद पर भी नियुक्तियां नहीं कर पाई। यानी शिक्षा के मंदिर भी राम भरोसे है। उत्तराखंड में 2020 से एक योजना चल रही है, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की योजना। पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में जो विद्यालय है उनमें आधे से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन आंकड़ों के मायाजाल में उलझने से बेहतर है आप केवल इतना भर सोचिए कि क्या उत्तराखंड को 3-3 विधानसभा भवन की जरूरत है? क्या मंत्रियों को 3-3 जगह पर आलीशान घर और ऑफिस की जरूरत है? क्या अफसरों को 3-3 जगह पर आलीशान दफ्तर और सुविधाओं से सजे घरों की जरूरत है? क्या उत्तराखंड में सरकारों ने पिछले 23 सालों में इतना शानदार काम किया है कि उनको 3-3 विधानसभा भवन बनाकर दिए जाए, जिसमें वो एक साल में केवल 10 से 13 दिन विधानसभा सत्र चला सके? जबकि नियम यह है कि कम से कम साल में 60 दिन विधानसभा सत्र चलना चाहिए। लेकिन अगर उत्तराखंड के पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो मुश्किल से 12 से 13 दिन विधानसभा सत्र चलता है। आप इन सवालों पर विचार कीजिए तो समझ में आता है कि उत्तराखंड में जो सरकारें पिछले 23 साल से काम करती रही है वो किस तरीके से काम होता रहा होगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।